हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होनहार माइंड में। और जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग इस सीरीज में देख रहे हैं आर.एस. अग्रवाल नवीन अंक गणित के परसेंटेज चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने 90 तक के सवाल कर लिए हैं और हर वीडियो में आपको 10 सवालों का सॉल्यूशन मिल रहा है, जिसमें आज हम लोग करेंगे 91 टू 100 तक के सवाल। तो चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आते हैं आज के 91 नंबर सवाल पे। और उम्मीद है आपको इस सीरीज में मज़ा आ रहा होगा। और इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग देखेंगे पहले प्रॉफिट एंड लॉस और सीआई और एसआई। ठीक, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। तो आते हैं 91 नंबर सवाल। कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/2% कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तु अधिक खरीदी जा सकती है। घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? तो ऐसे सवालों के लिए देखिए, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि 33.1/2% को आप फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? इसको आप लिखते हैं 1/3। कमी हो रहा है मतलब कि 3 से क्या हो गया है? देखिए, प्राइस जो था वो आपका 3 से क्या हो गया है? घट गया है 1, मतलब 2 हो गया है। जब प्राइस आपका 3 से 2 हो गया तो ये बताइए वस्तु खरीदने की क्षमता, मतलब जो भी हम यूनिट खरीद रहे थे वो कितना होगा? वो हो जाएगा आपका 2 से 3। इसका ठीक रेसिप्रोकल, मतलब 3 के सामने 2, 2 के सामने 3। मतलब इसका ये है कॉन्सेप्ट कि यदि किसी वस्तु का दाम यदि ज़्यादा है, ठीक है, मतलब यदि कोई वस्तु 100 रुपये में, मतलब 100 रुपये किलो है, ठीक है, और आप 100 रुपये का ही खरीद रहे हैं तो आपको 1 किलो ही मिलेगा। लेकिन यदि वो वस्तु बढ़ के 100 रुपये से 133 रुपये हो गया है और लेकिन अभी भी आप 100 रुपये का ही खरीदने जाएंगे तो आपको वस्तु क्या मिलेगा? निश्चित रूप से कम मिलेगा। ठीक, तो देखिए प्राइस हो गया था 3 से 2 और जबकि वस्तु जो है वो हो गया 2 से 3, ये यूनिट में है। ठीक, तो आगे सवाल पढ़ते हैं कि 1 रुपये में 4 वस्तु अधिक खरीदी जा सकती है। घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? देखिए, पहले 2 यूनिट वस्तु खरीद पा रहे थे, अब क्या है कि 3 यूनिट वस्तु खरीद पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मतलब यहाँ पे आपको कितने का फर्क दिख रहा है? यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये 1 यूनिट का फर्क है। ठीक, मतलब पहले के मुकाबले अब 1 यूनिट वस्तु हम लोग ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, लेकिन सवाल के हिसाब से यहाँ पे 4 वस्तु अधिक खरीद पा रहे हैं, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 वस्तु। ठीक है, तो ये बताइए 1 यूनिट का वैल्यू यदि 4 वस्तु है तो 2 यूनिट का कितना होगा? 8, और 3 यूनिट का कितना होगा? 12। और ये भी 1 रुपये में ही हम खरीद रहे हैं और ये भी 1 रुपये में ही खरीद पा रहे थे, जैसा कि सवाल में दिया हुआ है। तो आपको क्या पूछा जा रहा है आपसे कि घटने से पहले, देखिए ये तो घटा हुआ मूल्य है ना। देखिए ये पहले प्राइस, ये देखिए ये घटा हुआ है, ये पहले का था। ठीक है, 3 से 2 हो गया। तो घटा हुआ मूल्य में यहां से भी आप लोग देख सकते हैं कि 1 रुपये में हम लोग 12 वस्तु खरीद पा रहे हैं, जबकि घटने से पहले 1 रुपये में सिर्फ 8 वस्तु खरीद पा रहे थे। तो पूछ रहा था पहले का वस्तु का मूल्य, तो 1 रुपये में 8 वस्तु, ऑप्शन सी। आते हैं 92 नंबर सवाल पे। और 92 नंबर सवाल है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं, मतलब 35% यदि कोई स्टूडेंट लाता है तो वो क्या हो जाता है? पास हो जाता है। इसका मतलब पहले हम इसको लिख लेते हैं, पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 35%। आगे है कि एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले। देखिए एक अभ्यर्थी था, उसको तो 40 मार्क्स मिले, लेकिन बेचारा का साथ क्या हुआ कि वो 30 अंक से फेल हो गया। मतलब यदि उसे पास करना होता तो उसे कम से कम और कितना मार्क्स लाना होता? 30 मार्क्स। ठीक है, तो अब आप ये देख पा रहे हैं कि 70 नंबर लाता यदि तो वो पास हो जाता, लेकिन सवाल में एक ये भी बोला जा रहा है कि 35% अंक लेने होते हैं, किसके लिए? पास होने के लिए। मतलब कि 35% बराबर कितना हो गया? 70, क्योंकि ये भी 70 पास होने के लिए लाना होगा अंक में, और प्रतिशत में 35%। तो 35% बराबर 70 है, तो ये इसका 2 गुना है। 2 गुना है, 35 दूनी 70। तो 100% कितना होगा? ये भी 2 गुना होगा, मतलब 200 अंक। समझ में आ गया कैसे? इसको यदि आप ऐसे भी निकालेंगे 35% बराबर 70, फिर 1, फिर 100 का, तो भी 200 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा
स्मार्ट वर्क करना है कि 35 का 2 गुना 70 है, तो 100 का 2 गुना 200 हो जाएगा उत्तर। आते हैं 93 नंबर सवाल पे, और 93 नंबर हमारा सवाल है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए अंक 40% है। फिर से हम लिख लेते हैं कि पास होने के लिए कितना चाहिए, 40%। आगे है कि एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए, उसको मिला 185 अंक तथा वह 15 अंक से फेल हो गया। लेकिन 185 अंक लाने के बाद तो फेल हो गया ना, यदि पास कराना होता तो उसे और कितना मार्क्स लाना होता, 15। गुड। आगे है कि परीक्षा का अधिकतम अंक, तो आप देख रहे हैं कि आप पास होने के लिए प्रतिशत में तो 40 चाहिए, लेकिन अंकों में उसे कितना चाहिए, 200। 185 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 200। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 40% बराबर दिया हुआ है 200, तो ये आपको कितना गुना लग रहा है, 5 गुना। तो 100% निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 500, ये भी इसका 5 गुना। ठीक है, ऑप्शन सी। आते हैं 94 नंबर सवाल पे। एक परीक्षा में लड़कियां तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा 40% है। पहले जो बोल रहा है उसको हम लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है, लड़कियां मतलब एक तरफ होगा गर्ल्स, ठीक, दूसरे तरफ होगा बॉय। अब देखिए क्या बोल रहा है कि उत्तीर्ण प्रतिशतता, देखिए गर्ल का जो है वो उत्तीर्ण प्रतिशतता तो है कितना, 35%, क्रमशः दिया हुआ है, तो मतलब पहले यहाँ लड़की है तो यहाँ पहले वाला लड़की के लिए होगा 35%। अब बॉय के लिए कितना है, उसके बाद बॉय का है, लड़कों का, उसका दिया है 40%। अब आगे सवाल पढ़ते हैं कि एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए, मतलब लड़का को कितना मिला है, एक को 483, तथा वह 117 अंक से फेल हो गया। फिर उस वही कंसेप्ट, यदि पास होना हो लड़का को तो इसे और कितना मार्क्स लाना होगा, इसे और मार्क्स लाना होगा 117। इन दोनों को देखिए जोड़ दीजिए आप लोग, तो जोड़ के ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 600। तो देखिए प्रतिशत में यदि आप इसको देखेंगे कि प्रतिशत में 40% लाना होगा, लेकिन अंक में 600 लाना होगा। बॉय के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यदि देखिए एग्जाम तो एक ही है जिसमें गर्ल्स भी बैठ रही है उसी एग्जाम में, और उसी एग्जाम में बॉय भी बैठ रहा है, तो मतलब अधिकतम अंक जो होगा वो तो सेम ही होगा। तो 40% का मान कितना दिया हुआ है, 600। तो ये बताइए कि क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम पासिंग अंक, लड़की के लिए पासिंग अंक कितना है, लड़की के लिए है 35%। तो 30 देखिए 40% बराबर कितना है, 600, और लेकिन हम लोगों को निकालना है 35% के बराबर। ठीक है, तो देखिए इसको यदि आप 4 से भाग दे देंगे तो आपको ऐसा लग रहा है क्या कि यहाँ पे जो है 10% बराबर क्या आ जाएगा, 150। ठीक है, इसमें 4 से भाग दिए तो 10%, और इसमें 4 से भी भाग दिए तो 150, तो 35% है, मतलब 10 गुना 3 और प्लस में 5%। ठीक, तो अब देखिए 10 तिया 30, मतलब 150 तिया 450, प्लस 150 का आधा कितना, 75, इसका मतलब 525 मार्क्स उसको चाहिए। यहाँ तो ऑप्शन में है नहीं 525, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि किसी परीक्षा में ए तथा बी, देखिए एक तो ए है और दूसरा बी है, क्रमशः अधिकतम अंकों का, एक ही परीक्षा है, देखिए परीक्षा सेम है किसी परीक्षा में, ठीक, और अधिकतम अंकों का मान लेते हैं, अधिकतम अंक जो है हमारा वो 100 है। ठीक है, तो अब देखिए 100 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि परसेंटेज में है तो बनाने में आसानी होगी। तो अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% लाता है, इसको 60% मिला अधिकतम अंक का और इसको 30% मिला अधिकतम अंक का। तो अधिकतम अंक यदि 100 है तो 60% मतलब ए को कितना मिला, 60 मार्क्स मिले। ठीक है, और बी को कितना मिला, 30 मार्क्स मिले। ठीक, अब देखिए तो आगे बोल रहा है कि इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है।
परीक्षा में पूर्णांक कितने थे। मतलब अभी अपने हिसाब से क्या हो रहा है कि 100 मान लिए थे अधिकतम, अधिकतम तो वैसे है नहीं लेकिन हम लोगों ने माना है इसे, ठीक। तो 90 अंक बराबर दिया हुआ है, हम लोगों का तो आया 90 अंक, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 90 अंक नहीं, उसको आया 783 अंक। तो हम कह सकते हैं कि 90 अंक बराबर यदि 783 है, ये तो 90 ही आया, लेकिन अधिकतम अंक हम लोगों ने कितना माना है 100। तो 100 अंक बराबर कितना होगा। तो पहले 9 से काटते हैं 10 बार में, 9 से 9 ठी 72 और 9 सत्ती 63, तो 10 अंक बराबर होगा 87। तो 100 अंक बराबर कितना हो जाएगा 870। ऑप्शन बी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि आपको थोड़ी सी भी इसको समझने में परेशानी आ रही है तो इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार देखें और घर में भी, सिर्फ देखें नहीं, घर में पेन और कॉपी लेके इसका प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ बनाने की चीज होती है। आगे देखते हैं हम लोग 96 नंबर। किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से कुल 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग से थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से, तो कुल कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। देखिए, हम मान लेते हैं कि कोई परीक्षा में कुल कितना अभ्यर्थी था x, उनमें से 5% तो पहले अयोग्य हो गया, उसने तो एग्जाम दिया ही नहीं क्योंकि वो अयोग्य हो चुके हैं। तो बचा कितना 95% सिर्फ बचा, क्योंकि 5% अयोग्य हो गया। अब ये हुआ है सिर्फ यहां तक, क्या हुआ है, ये है योग्य अभ्यर्थी। अब देखिए क्या बोल रहा है कि योग्य अभ्यर्थियों में से, मतलब कि इतना में से क्या बोला है कि 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग से थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से हो, देखिए मान किसका दिया हुआ है, अन्य वर्ग का, लेकिन बोल रहा है 85% सामान्य वर्ग से थे। तो ये बताइए 85% यदि सामान्य वर्ग से थे तो अन्य वर्ग से कितने थे, 100 में से परसेंट में है तो 100 में 85 घटा देंगे तो 15% जो थे वो थे अन्य वर्ग से। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 4275। अब इसको आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा, बस ये इक्वेशन बनाना था, इसके बाद तो आप लोग सॉल्व कर ही लीजिएगा और इसका आंसर क्या होगा 30,000। आते हैं 97 नंबर सवाल पे। 97 नंबर सवाल क्या है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त किया, लेकिन क्या हुआ कि 5 अंक से फेल हो गया, ठीक है। आगे है कि एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त किया, लेकिन क्या हुआ आवश्यक न्यूनतम अंक से 10 अंक अधिक प्राप्त किया। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, ठीक। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, तो एक परीक्षार्थी था, उसको कितना मिला था 30%, लेकिन वो फेल हो गया। मतलब यदि इसको पास कराना हो तो इसको 5 मार्क्स और मिलना चाहिए था, मतलब 30% जितना लाया वो तो लाया ही, और 5 मार्क्स मिलता तो वो पास हो जाता। एक दूसरा विद्यार्थी है जिसको 40% मार्क्स मिला, लेकिन वो पासिंग मार्क्स से कितना न्यूनतम अंक, मतलब आवश्यक न्यूनतम अंक जो पास होने के लिए उससे 10 अंक ज्यादा है। मतलब इसमें यदि हम लोग 10 अंक घटा देते हैं तो इसका जो न्यूनतम पासिंग अंक है वो हो जाता। तो इन दोनों को यदि हम बराबर कर दें तो ये भी देखिए पासिंग अंक है और ये भी पासिंग है। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या होगा कि 10% बराबर क्या आ जाएगा 15, ठीक। देखिए इसको 30 को इधर लेके चले गए तो ये माइनस में चला गया, और -10 को इधर लेके चले आए तो प्लस में आ गया। तो क्या बोल रहा था कि न्यूनतम अंक कितने हैं उत्तीर्ण होने के लिए। उत्तीर्ण होने के लिए या तो आप इसको मान सकते हैं या तो इसको मान सकते हैं, दोनों में से किसी में भी उत्तर आ जाएगा। तो 30% प्लस 5 नंबर, तो 10% बराबर 15, तो 30% बराबर कितना, परसेंटेज इसका 3 गुना है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, मतलब 45 अंक प्लस 5 अंक, मतलब 50 अंक मिलता तो वो पास हो जाता, मतलब ऑप्शन ए। इस पे भी बिठाते तो आप लोग आंसर आ जाता कितना, 10% बराबर 15, तो 40% बराबर कितना 60, और उसमें से 10 घटाना था तो कितना आ जाएगा 50, ठीक है। आते हैं 98 नंबर सवाल पे, और 98 नंबर सवाल है हमारा कि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा।
दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 24 अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? ये जो है आपका बिल्कुल सेम है, किसके तरह? सेम है 97 नंबर सवाल के तरह। तो इसको आप लोग घर में सॉल्व कीजिएगा और इस वीडियो के लिए ये आपका होमवर्क है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आते हैं 99 नंबर सवाल। यदि ये 98 नहीं बने तो उसके लिए भी आपको कमेंट करना है, अगले वीडियो में वो भी आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा। 99 नंबर सवाल है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% मार्क्स लाने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हुआ। कुल पूर्णांक कितना था? देखिए ये वैसे भी तो है सेम पीछे वाले की तरह, लेकिन फिर भी मैं इसे सॉल्व करवा देता हूँ कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने % मार्क्स चाहिए? 40%। लेकिन बेचारा लाया कितना? 178 लाया, लेकिन फेल हो गया 22 अंक से। तो मतलब इसको 22 अंक और मिलता ना तो ये पास हो जाता। तो ऐसा आपको लग रहा है कि 40% बराबर कितना है? तो हो गया 200 मार्क्स। तो बोल रहा है कि कुल पूर्णांक, तो कुल पूर्णांक कितना होता है? 100%। तो 100% बराबर कितना होगा? ये देखिए, ये भी इसका 5 गुना, तो इसका 5 गुना 500, मतलब ऑप्शन बी। आते हैं आज के आखिरी सवाल पे कि एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। चौथी विषय में उसे कितना अंक मिला? देखिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा गौर कीजिए कि एक परीक्षा में कमल ने कितना 70% मार्क्स प्राप्त किए, ठीक है। तो देखिए 4 विषय है टोटल, मतलब परीक्षा में कुल परीक्षा का कुछ तो विषय होता होगा, तो उसे 4 विषय में से 3 में तो इतना इतना मिला, तो चौथे विषय में मतलब चारों विषय मिला के 4 सब्जेक्ट में से उसे 70% मार्क्स मिले। मान लेते हैं अधिकतम अंक यदि 100 था हर एक सब्जेक्ट का, तो उसको कितना मिला? 4 सब्जेक्ट में 400 का एग्जाम हुआ और इसका 70% मिला, मतलब 280 मार्क्स मिला, ठीक है। 400 में से उसको टोटल कितना मिला? 280 मार्क्स। लेकिन बोल रहा है कि एक में 81%, मतलब एक सब्जेक्ट का 100 था तो उसको एक में तो मिला 81, दूसरे का भी मान 100 था, सभी विषय में समान थे अंक, तो दूसरे में भी उसको मिला 66 और तीसरे में मिला 61। इस तरह से टोटल कितना मिला? 6 2 8, 8 6 14, 6 20, मतलब टोटल मिला उसको 3 सब्जेक्ट में 208 अंक, ठीक है। लेकिन 4 सब्जेक्ट में मिल रहा उसको 280। तो पूछ रहा था चौथे विषय में कितना, तो 280 में से 208 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 72 अंक, ठीक, अंक आया। तो टोटल अंक कितना था? 100, तो 100 का 72 कितना % होता है? 72% ही होता है। बेस वैल्यू यदि 100 है तो जो है वही % हो जाएगा, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं आपको इस सेशन में भी मजा आया होगा और आगे का सवाल हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। यदि आपको ये अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बने रहें होनहार माइंड के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।